और वो हमें फायदा पहुंचाने के संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए होती है कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सारी संस्थाएं जो है वो मैक्सिमम, सारी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हमें अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए जो है वो कार्य कर रही है। साथियों, पहले एजेंडे में जो रखा, चाहे वो दिल्ली की रैली हो, बड़े कम ही रैलियाँ हुई होंगी जिनमें मैं पहुंच नहीं पाया हुआ, जहाँ हमारी संस्था का कोई उसमें सपोर्ट ना हो। इसमें भी हमारा योगदान ईमानदारी से जो अब रहेगा। दूसरा, जो स्टेट के अंदर असेंबली ग्राह हुए उनमें भी हमारा योगदान रहा। और पुरुषोत्तम जी आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम रखेंगे, जहाँ एक बड़ा प्रोग्राम, आज तो हमने एक सेक्टर का प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम रखा जाएगा, मासिस का प्रोग्राम रखा जाएगा, तो हम उसमें भी तनमन ढंग से जो है वो अपना सहयोग करेंगे। साथियों, हम जो पब्लिक में काम करते हैं उसकी कंसोलिडेशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ते हैं, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, कभी एक सेक्टर का हो चाहे 10 सेक्टर का हो, तो ऐसे वाले प्रोग्राम करने पड़ते हैं। तो आने वाले समय में जो एजेंडा रखा हुआ मैं उसको सपोर्ट करते हुए दायित्व करता हूँ कि वो उसमें हम सहयोग करेंगे। मैं 1 मिनट आपका और लूँगा। हालात जो है वो बहुत संगीन है। किसी को डर लगता होगा या नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो मैं तो डरा हुआ जरूर हूँ। किस तरह से, वैसे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है, जगह जमीनों के ऊपर किस तरह से हमारी गडोरियाँ इंतकाल तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्ती खोई जा रही है। अब कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर के एग्जाम्पल जो है वो पड़ी हुई है और हमारे लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं। बिस्ला आरसपुरा के अंदर हमने कई धरने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार को उसका उतना असर नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार इस तरह से जालिम लोगों की सरकार है कि वो कहीं का हमें लोगों को छोड़ेगी नहीं। हमारी जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी आप कीर्तन मंडली कभी आप सुनना, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया या देखा वो उन्हीं के पैटर्न को जो वो फॉलो करते हुए हम मनुवाद करते हैं, लेकिन उसी की ओर जो वो अग्रसर हैं। और मूर्ति पूजा और तरह के भजन कीर्तन जो हो रहे हैं, उनमें लैंग्वेज जो होती है वो भी उसी तरह की है। हम तो ठहरे नास्तिक, हम तो आप लोगों को भगवान जरूर मानते हैं कि जो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, हम आप भी करते हैं। अपने घर वालों को माना ऊपर है भी है या नहीं है, हमने तो कभी उसको माना नहीं, लेकिन मेरे मानने से क्या होगा जब दुनिया मान रही है। तो अभी जो बाबाओं का जो दौर चला, जिसके ऊपर मेरे ऊपर पहले भी FIR हुई है, लेकिन क्या FIR होने के बाद मैंने काम किया? जब बाबाओं के खिलाफ हमने बोलना काम किया, मैं शायद पहला शख्स तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले लोगों में से हूँ जिन्होंने बाबाओं के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी पब्लिक के अंदर। आज तो पूरा देश जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया पर बोल रहा है। 2014 के अंदर इनकी संस्थाओं के ऊपर और ये जो हम जो हमारे जो है इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता था, हम उस वक्त भी जो है वो इनके विरोध में बोला करते थे। आज तो हालात उतने संगीन जरूर है, लेकिन वातावरण उतना खराब नहीं है जितना 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में हुआ था। आज आपकी नेटिव जो स्टेट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जो नेपाल हो, जिनको कहते हैं छोटी छोटी आंखें होती हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने ऐसे करके खोल दी, लेकिन जो बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं। ये जो वो बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। साथियों, अंत में मैं ये कहूँगा
वहाँ पर सेमिनार में बोलते हुए कहा था कि ये लोग मुट्ठी भर हैं, चाहे तो हम इनको किसी पर भी धक्का देके कहीं के कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों को जो है वो अपने अधिकार में लिया और हमारे पर डे बाय डे एट्रोसिटीज कर रहे हैं, जो कि छोटा जी ने जहाँ पर डिटेल में कहा। आने वाले साथी भी बोलेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि कुशवाहा साहब की एक एक बात को, खाली एक एक बात ही उसके 10-10 मिनट निकाल के अगर हम आज अपने घर को इसका पॉजिटिव मीनिंग और स्ट्रगल नहीं लेके जाते हैं, वो कंसेप्ट स्ट्रगल का, तो इसका मतलब हमने टाइम भी वेस्ट किया है, हमने कुछ नहीं किया। यह भी निराशा की बात नहीं है कि लोग चाहते हैं, जगाने की बात है। और फिर हमारा तबका जो है जिससे तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं टीचर भी रहा हूँ, तो अपर कास्ट के 100 बच्चों को तैयार करने में जो एनर्जी लगती है, हमारे बच्चे को एक उतनी एनर्जी लगती है और तैयार करके जब वो बड़ा काबिल बन जाता है तो हो सकता है वो अच्छी जगह से के बजाय ठेके की तरफ दौड़े। ये तो पोजीशन हमारे बहुत सारे लोगों के, जब पुराना माने बहुत सारे लोग कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिन्होंने उनके हर बुराई को जो है वो खत्म किया और वो वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन वो भी मुट्ठी भर है। मैक्सिमम लोग आज भी हमारे जो है वो उन बुराइयों की तरफ हैं और उन चीज़ों की तरफ हैं जैसे जहाँ पर जो मानने के लिए जाते हैं। कई पहाड़ों में जो है सीजन था, मथे टेक के सीधा स्वर्ग के लिए जाने के लिए कहाँ पर स्वर्ग में चले गए। मेरा भांजा जो है वो एक गाँव का एक लड़का है, तो वो गाड़ी के साथ जाता है जो टूरिस्ट बस है, वो मुझे कहने लगा मैं एक टूरिस्ट बस जा रही हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ और लोगों ने 9 देवियों के दर्शन करने हैं। और मैंने कहा तू तो पापी आदमी है, तू कहाँ जाएगा? उन्होंने तो सीधा स्वर्ग को जाना, तू नरक में जाएगा, तू नहीं जाना बस के साथ, क्योंकि पहाड़ों में बहुत बुरी हालत है। और यकीन मानिए जिस बस के साथ उसने जाना था, कैजुअलिटी तो उसमें हुई नहीं, लेकिन बस जो है वो ऊपर पत्थर पड़े, बस जो है वो काफी उसका क्षतिग्रस्त हो गई उसके साथ। तो इस तरह का जो हम पखंडवाद की और हमारे पास जो पैसे आ गए, बजाय उसको उधर लगाने के, ये बड़े उनका काम है सीधा स्वर्ग का, यहाँ पर हमें स्वर्ग दिखाया जाएगा। कुशवाहा साहब जी को चर्चा चढ़ाइए, यहाँ पर ये खुद नहीं कहेंगे, वो तो खुद कहा जाएगा। ये उस संघर्ष में और हमारे लिए जो हमारे अधिकार है उसकी रक्षा के लिए पैसे लगेंगे, तो तन मन जो है वो तन, तीनों चीज़ों की जरूरत है। आज था वो वक्त मैंने अपनी आंखों में, अपनी लाइफ में हम ऐसे सोया करते थे एक ग्राउंड में, चाहे दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में। आज वहाँ पर भी तरीका बदला है, वहाँ पर 5 स्टार होटलों में आजकल, जहाँ हमें लान में लटाया जाता था, 5 स्टार होटलों में इंतजाम होता है, तो यहाँ पर भी बदल गया। मैं तो आज भी मुझे लिटा दो रात में यहाँ पर काट सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे बाकी वाले परिवार जिनके पास पैसे भी नहीं है वो करेंगे? ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए आंदोलन के लिए पैसों की जरूरत है, बहुत बड़ी पैसों की जरूरत है। हम लोग तन मन धन से सहयोग करें। ज़्यादा समय मैंने ले लिया, हालांकि नहीं लेना चाहिए था। मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आ जाए। मैं इतनी देर समय 2 नारे लगाऊंगा। हमारे एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, लेकर गए अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, डट के लेंगे अपना हक, लाके लेंगे अपना हक। धन्यवाद साथियों। थैंक यू विजय शर्मा जी। ये बड़े मजे हुए लीडर हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं और ये अपना जश्न बांध देते हैं नारों से। तो दयाराम जी कोऑर्डिनेटर हैं कॉन्फेडरेशन के SBI से,
ताल्लुक रखते हैं। दयाराम जी आते हैं और जो एजेंडा तो चोपड़ा साहब ने रखा है उसके ऊपर बात